बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो जी आज मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। जो मेरे पास शिफॉन का दुपट्टा है, ये देखिए। तो हम जब घरों में पर सूट लेके आते हैं तो इस तरह से उनके साथ ये बारीक दुपट्टे होते हैं, ये देखिए। तो दुपट्टे से आप बड़े बच्चों को तो फ्रॉक पूरी बन जाती है। जो तकरीबन 13-14 साल की बच्ची होती हैं उनकी तो एक दुपट्टे से बहुत ज़बरदस्त सी फ़्रॉक बन जाती है। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों की 4 से 5 साल के बच्चे की बनाना चाहें तो उसकी फ़्रॉक में से कपड़ा बच जाता है। तो इसके साथ ही ये मेरे पास सूट स्टिच करने के लिए 4-5 दुपट्टे आए थे, उनके साथ जामावार भी थी, अटल भी थी। तो पहले भी मैंने वीडियो शेयर की है, उसमें मैंने जामावार लगाकर उसके साथ स्टिचिंग की है इस तरह से दुपट्टों की। तो ये शिफॉन की तरह दुपट्टा है, तो इसके साथ ये अटल है, तो इसकी मैं अटल के साथ इसकी लाइनिंग करूँगी। तो ये देखिए, तो मुझे ये ऑल ओवर सूट बनाना है फ्रॉक के साथ। तो ये इसकी शलवार शलवार का पीस मैंने जो बच्चे का ट्राउज़र बनाए, शलवार बनाए, जो भी आप बनाना चाहते हैं, तो उसका ये देखिए, ये मैंने पीस निकाल लिया है ट्राउज़र के लिए इस तरह से। तो इसको मैंने सेट कर लिया है, क्योंकि ये बारीक शिफॉन होता है तो आगे पीछे हो जाता है, इसलिए इसको मैंने सेट कर दिया था। सेट करने के बाद ये देखें, ये 4 पीस है मेरे पास। ये दुपट्टे का एक जो पल्लू होता है वो टोटल है, तो उसको फोल्ड करके ये इस तरह से 4 पीस बने। 4 पीस बनने के बाद 4 पीस बनाए मैंने। 4 पीस बनाने के बाद इसकी जो लेंथ है ये वो 11 इंच है। तो 4 साल की बच्ची के लिए अब मैं इसको एक खोलूँगी एक साइड, तो ये 22 इंच बनती है। तो सिलाई का मार्जिन निकाल कर ये 20-21 बन जाती है। तो ये इनफ है, काफ़ी है उसके लिए। खुली डुली शलवार, इससे आप कम करना चाहें तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत है। ये देखिए, इस तरह से एक दफ़ा मैं आपको इधर से इसको फोल्ड किए हुए इस तरह खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये माशाल्लाह से 4 साल की 5 साल की बच्ची की खुली डुली शलवार बनेगी। अगर थोड़ा बहुत आपको 5 साल की बच्ची के लिए ये कम लगे तो आप थोड़ी सी चकोटी इधर डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे को बैठने उठने में आसानी रहती है, तो शलवार फटती भी नहीं है, तो बच्चा इजी भी रहता है। तो अब मैं इसको पहले करूँगी पिन अप, ताकि ये इसकी सेटिंग जो मैंने की है वो ख़राब ना हो, ये अपनी जगह पर सेट रहे। तो ये देखें, तो प्लीज़ आपसे साथ ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स में शेयर भी किया करें। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैंने बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो डाली हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास अटल का कपड़ा है, ये देखें। तो दूसरे जो मैंने सूट स्टिच किए उनके नीचे मैंने जामावार लगाई थी, तो इसके नीचे इसके साथ ये अटल आई है। तो ये देखें, ये अटल का एक पीस है, ये मैंने इसको 4 पीस कर लिए हैं। इसका भी मैं पिनअप करके आपको दिखाऊंगी। इसके बाद मैं आपको बना हुआ ये ऑल ओवर सूट दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके साथ मैंने खूबसूरत सी फ्रॉक रेडी की है जी। तो ये भी सिक्योर हो गया। अब सबसे पहले इसकी मेजरमेंट करते हैं कि मैंने इसको कितना रखना है। मेजरमेंट के लिए ये देखें, यहाँ से इसका आपने जो फोल्डिंग वाला बच्चों का बनाना है, आप प्लास्टिक डालें ना डालें, लेकिन आपने इसका नेफा 2 इंच रखना है। 2 इंच से कम अगर आप इसका नेफा रखेंगे तो जो लाइनिंग वाली शलवार जो ट्राउज़र बनता है वो कभी उसकी फोल्डिंग सही से नहीं होती। 2 इंच में आप बहुत इजी से इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ मैं 2 इंच का निशान लगा दूँगी। ये 2 इंच का निशान बन गया। तो इससे नीचे इसकी जो लेंथ मैंने रखनी है वो मैंने 22 रखनी है। तो यहाँ 22 पर मैं निशान लगा दूँगी एक। ये देखिए, ये एक निशान मेरा 22 पर आ गया। इसको एक बार मैं साइड पे करूँगी। पहले मैं इसकी आपको मेजरमेंट बता दूँ, तो 2 इंच ही मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए, 22 इंच पर ये देखिए, ये मैंने निशान लगा दिया जी। तो अब इसकी मैं लाइन सीधी कर लूँगी। तो नीचे ये हमारा फोल्डिंग का मार्जिन है, ऊपर भी देखें नेफे के लिए।
तो यहाँ से 10 इंच पर मैं इसकी म्यानी के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए 10 इंच पर मैंने म्यानी के लिए निशान लगा दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ से 2 इंच मैं इसको कम करूँगी, थोड़ा इसको शेप देने के लिए। यहाँ से 2 इंच कर लें, 1.5 इंच कर लें, लेकिन मैं तकरीबन 2 इंच कर लूँगी। ये 2 इंच पर मैंने निशान लगा दिया और एक निशान यहाँ मैं 2 इंच पर लगा दूँगी और इस लाइन को मैं इस तरह से सीधा कर दूँगी। ये एक तो इसका यहाँ से थोड़ा-सा कम करने का फ़ायदा जो होता है कि बच्चे स्मार्ट से भी होते हैं, कुछ हेल्दी भी होते हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ही फूली-फूली सी बन जाती है शलवार ऊपर नेफे से। तो अगर 2 इंच कम होगा तो इससे थोड़ा शलवार का ऊपर से घेर कम हो जाता है, जिससे वो पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। अगर ज़्यादा शलवार का ट्राउज़र का घेर होगा तो वो ऊपर पहना हुआ वो काफ़ी इकट्ठा सा हो जाता है, तो इसलिए वो अच्छा नहीं लगता। और एक इसमें लुक आ जाती है पैंट की। तो यहाँ से जब खोलते हैं तो पहने उठने में बच्चे को आसानी होती है। तो ये देखें, यहाँ से मैंने इसको इस तरह से राउंड शेप कर दिया है जी। तो अब बारी आती है नीचे इसका पाँचा रखने की। पाँचा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आप कितना रखना चाहते हैं। ये अगर स्मार्ट बच्चा है तब भी, हेल्दी बच्चा है तब भी, उसके लिए परफेक्ट साइज़ है ये पाँचा। मैं ये फ्रॉक मुझे इसके साथ बनानी है, तो पाँचा मैं 5 इंच पे रख लूँगी। 2 इंच में सिलाई का मार्जिन रखूँगी, 7 पर निशान लगाऊँगी। तो यहाँ से इस निशान के साथ मैंने इसको मिला देना है इस तरह से। ये देखिए जी। तो ये इसकी कटिंग हो गई। नीचे से ये पीको करवाई हुई थी, तो इसको भी मैं कटिंग कर दूँगी। नीचे से मैंने इसको सेट कर लिया है। तो नीचे से जो मेरा फोल्डिंग के लिए बचा है वो तकरीबन 2.5 इंच के करीब है। तो इस तरह से लाइनिंग के ऊपर रखकर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। मैंने पहले मेन की कटिंग की है क्योंकि लाइनिंग थोड़ी नीचे से थोड़ी सी कम है, तो इसलिए मैंने पहले ऊपर वाले कपड़े को कटिंग किया है, जो हमारा मेन कपड़ा था उसको। तो इसको सेट करने में तो कोई मुश्किल ही नहीं, सारा पिन अप है, तो इसको कहीं भी हिलना नहीं, इसने कहीं नहीं जाना। अब जैसे मर्ज़ी इसको कटिंग करें। तो देखिए जितना मुझे जहाँ तक इसकी फोल्डिंग रखनी थी तो वहाँ तक मैंने इसको रखा है, क्योंकि मुझे नीचे तक रखनी है इसकी लाइनिंग। तो अब मैं जब इसको फोल्ड करूँगी तो ये इतना कम हो जाएगा 1 इंच, और ये 1 इंच बढ़ जाएगा, बस इतना सा फ़र्क होगा। तो ये इसके ऊपर मैंने लेस लगानी है, थोड़ी सी इसकी लेस से डिज़ाइनिंग हो जाएगी ताकि अच्छा लगे। बच्चों के लेस लगी अच्छी लगती है। तो इस पर यहाँ पर मैंने इसके ये रफ़ल बना के लगानी है। तो रफ़ल बनाने के लिए ये तकरीबन 2.25 इंच चौड़ा कपड़ा मेरे पास, और इसकी जो पट्टी की लेंथ है वो 22 से पॉइंट ऊपर है। तो ये 2 पट्टियाँ इस तरह से मेरे पास ये लेस है, और नीचे से लाइनिंग मैंने उठा दी। तो अब इसमें मैंने यहाँ पर फ्रिल लगानी है। तो यहाँ तक मेरा फोल्डिंग बनता है, तो इसको मैं 4 इंच ऊपर मैं निशान लगाऊंगी। तो यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रिल लगानी है, थोड़ी सी इस पर हल्की फुल्की सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो पहले मैं इसकी ये रफ़ल रेडी करूँगी, इसको मैं इस तरह से फोल्ड करके ये देखिए इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली इस पर। तो अब इसके नीचे रखकर इस तरह से मैं लेस लगाऊंगी। तो ये देखिए इस पर मैंने लेस लगा ली इस तरह से। अब इस पर मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी ताकि जब मैं इसमें चुनट डालूँ तो वो आसानी से डल जाए। और यहाँ से रख कर ये फ्रिल में लगा दूँगी।
तो ये देखिए नीचे से जो पीस कटिंग किया था, तो अब उसको मैं इसके ऊपर आकर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। तो इसको मैं एक दफ़ा प्रेस कर लूँगी ताकि जो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए मैंने दोनों पांचे की इस तरह से फ्रिल रेडी कर ली हैं। तो अब इस तरह से लाइनिंग का एक पीस उठाऊँगी मैं, इसके नीचे रखूँगी इस तरह से मैं। ये देखिए ये लाइनिंग का एक पीस मैंने रखा और इसके ऊपर ये दूसरी साइड का मैंने दूसरे पांचा रखा, ये लाइनिंग रखी मैंने। तो अब इस चारों को पकड़कर इस तरह से मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखिए ये सिलाई मैंने इस तरह से लगा ली। मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। तो इस साइड को मैं पकड़ूंगी इसी तरह से 4 पीस और इस पर स्टिचिंग लगा दूंगी। तो देखिए इस साइड पर भी मैंने सिलाई लगा ली, हल्की सी ट्रिमिंग थी तो वो मैंने साथ साथ सिलाई लगाते हुए कर दी। ये देखिए और इस साइड से भी देखें। अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी कि कहीं पर कोई झोल कुछ नहीं है, बहुत ही प्यारी सी साथ में लाइनिंग स्टिच हो जाती है। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, जिस कपड़े में इस तरह से खींचने पर थोड़ी सी झोल आए तो उसमें आप लाइनिंग में मार्जिन रखें, जिसमें झोल ना आए, इस तरह से थिकनेस हो और आपकी लाइनिंग भी थिकनेस में हो, तो दोनों को बराबर रखें तो आपका ये लाइनिंग परफेक्ट आती है। तो अब यहाँ पर इस पहले मैं सिलाई लगाऊंगी, बाद में मैं इसका नेफा बनाऊंगी। तो देखें दोनों साइड से देखें। अब आप आंखें बंद करके जैसे मर्जी अपना ये इसका नेफा बनाएं। तो ये देखें नेफा इसका मैंने बना लिया। तो वीडियो कहीं से स्किप हो गई थी, इसलिए मैं आपको ये दिखा नहीं सकी। तो देखें इसका नेफा इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें दोनों साइड से इस तरह से मैंने बना लिया है। ये देखिए कितना नीट बना है। तो अब इस तरह से इसको ये मैंने नीचे की सिलाई भी लगा ली। तो वीडियो मैंने आपको बताया कि स्किप हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। ये नीचे से मैंने फोल्डिंग कर ली। अब इसको बराबर करके दोनों साइड पर मैंने इस तरह से पिनअप कर लिया इसको। तो 2.5 इंच मैंने नीचे इसे एक्स्ट्रा रखा था। 1 इंच जो मैंने फ्रिल लगाई इसमें चला गया, तो 1.5 इंच नीचे मेरा तकरीबन बच गया होगा। तो एक दफ़ा मैं इसकी मेजरमेंट करके देख लूँगी। अगर 22 बनता है तो यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी। 1.5 इंच नीचे बच जाता है। तो अब जो 1.5 इंच नीचे बचा मेरा, उस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले सिलाई लगाने के बाद उसके ऊपर आकर मैं लेस लगाऊंगी यहाँ इस तरह से। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी लुक आ रही है। देखिए लेस मैंने लगा ली। अब मैं सेंटर की सिलाई लगाऊंगी इस पर। तो नीचे से मैंने 5 इंच पांचा खुला रखा है। तो यहाँ से आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना है ताकि आपके नीचे से लाइनिंग बराबर आए। तो देखिए ये चीज़ बराबर आई है आपकी इस तरह से सेट करके पकड़ने से। और ये देखिए दोनों साइड से बराबर है और नीचे की फ्रिल। और तो अब इधर से मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें ये माशाल्लाह से ट्राउज़र की फाइनल लुक कितनी प्यारी है। इस तरह से नीचे अटल लगाकर मैंने लाइनिंग के साथ ये इसको कैपरी कह लें, ट्राउज़र कह लें, बच्चों की पजामी कह लें, रेडी की है। तो मैंने कहा था कि इसके साथ की आपको फ्रॉक भी दिखाऊंगी कि
ये पूरा एक दुपट्टे में 4 साल के बच्चे का मुकम्मल सूट बन जाता है। तो देखिए यहाँ तक इसकी लाइनिंग आई थी नीचे, और ये इसके साथ मैंने ये फ्रॉक रेडी की है। ये देखिए, ये इसके साथ मुकम्मल फ्रॉक है इसकी फ्रिल के साथ। तो एक दुपट्टे 2.5 मीटर पौने 3 मीटर का दुपट्टा होता है, उससे आप इस तरह से 4 साल के बच्चे की खूबसूरत सी इनर लगाकर नीचे फ्रॉक और ट्राउज़र रेडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।